गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था और उसके प्रीवियस वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिटेल में पढ़ा था। लेकिन अब मैंने वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इस चार्ट में सिंप्लिसिटी के लिए लिख लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं किया है, ये वीडियोस आप ज़रूर देखिए। इसका पिछला वीडियो और उसके पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसमें आपको डिटेल में मैंने समझाया है। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई 3 into 4 द होल रेज टू 3। तो ये लॉ कौन सा हुआ बताइए बच्चों, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? ऐसा सम इधर किधर है? इधर देखिए बच्चों, अगर a का भी पावर m है और b का भी पावर m है तो हम वो m को एक ही बार लिखते हैं और a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ वैसे ही है, ये 3 और 4 डिफरेंट है। जैसे a और b डिफरेंट है, वैसे 3 और 4 डिफरेंट है और पावर दोनों ने शेयर किया है 3। मतलब ये जो पावर 3 है वो इसका भी है और इसका भी है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए 3 4s are 12 टू द पावर 3। अब आप सोचोगे मिस इस सम्स का क्या यूजफुल है? अब जैसे जैसे आप जाओगे 8th स्टैंडर्ड में और 9th में, तो ये आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 3 है वो इसका भी है और ये 3 पावर इसका भी है। तो हम नंबर से तो सीधा मल्टीप्लाई करके एक ही बार लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। उसी तरह से 2 into 3 टू द पावर 2। सो ये दोनों नंबर्स को हम, मतलब ये 2 इन दोनों का है तो हम एक ही बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 7 2s are 14 टू द पावर 3, 2 4s are 8 टू द पावर 3। अब यहाँ a इंटू बी क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ एडिशन हो तो हम a प्लस बी वैसे ही रखते हैं, इससे और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन a इंटू बी क्या होता है? ए बी टू द पावर 3। अब ब्रैकेट लगाना इसीलिए ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे लगेगा ये 3 सिर्फ b का पावर है, a का नहीं है। इसलिए ये ब्रैकेट बताता है कि क्यूब का पावर जो है वो b का भी है, a का भी है। p इंटू क्यू पी क्यू टू द पावर a इंटू बी ए बी टू द पावर p, a इंटू बी ए बी टू द पावर 7। नेक्स्ट सम, L into m to the power n, that is Lm to the power n. 2 into 4 to the power 16, that is 2 into 4 8 to the power 16. नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बच्चों। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एज अ सिंगल पावर। मतलब इसे, अभी यहाँ 2 पावर है ना, तो ये बोल रहे हैं एक ही पावर में दिखाइए। तो ये वही लॉ है, ये है लॉ 6, जिधर a का भी पावर सेम है और b का भी पावर सेम है तो हम a b को साथ में लिख के पावर को एक ही बार दिखाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल पावर। सिंगल पावर मतलब 2 पावर ना दिखाकर एक ही बार दिखाना। तो यहाँ भी 2 बार है पावर, तो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर तो सेम है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को एक ही बार दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस एज अ सिंगल पावर। What is the meaning of express as a single power? इन दोनों पावर को एक ही बार दिखाना है, सिंगल पावर। सो उसी तरह ये बेस डिफरेंट है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो x है बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार दिखाएंगे। एक ही बार दिखाने का मतलब दिस x पावर इज फॉर b ऑल्सो, दिस पावर x इज फॉर a ऑल्सो। 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे एक ही बार दिखाएंगे। लेकिन अब इसे भी तो आगे सॉल्व किया जा सकता है। 3 5s are 15 टू द पावर 4। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पावर सेम नहीं है, यहाँ बेस सेम है और मल्टीप्लाई किया है। तो ये कौन सा लॉ हो गया? ये है लॉ 1, x रेज टू a इंटू x रेज टू b इज इक्वल टू x रेज टू a प्लस b। यहाँ पावर x जो, यहाँ बेस x जो है सेम है, इसी तरह इस सम में जो बेस है 8 वो सेम है तो हम उसे एक बार लिखेंगे और a और b को प्लस करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। सो 9 प्लस 10, x टू द पावर a प्लस b, x टू द पावर 9 प्लस 10 क्या है? 19। तो ये आपका आंसर है।
उसी तरह से अब देखिए बच्चों, यहाँ बेस डिफरेंट है इस सम की तरह, तो x इंटू वाई एक्स वाई टू द पावर a। यहाँ भी हमने पावर को सिंगल दिखाया है, यहाँ भी पावर हमने सिंगल बना दिया है, वही हम फॉलो कर रहे हैं। 3 टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4, 3 इंटू a 3a टू द पावर 4 ओनली वंस, 4 3s are 12 टू द पावर x, 3 4s are 12 टू द पावर a। अब यहाँ भी पावर m जो है सेम है, तो इसे एक ही बार दिखाएंगे, सिंगल पावर 3 6 are 18 टू द पावर a, सॉरी। अब यहाँ देखिए बच्चों, 10 इंटू 0.5 टू द पावर x, हमें मालूम है अगर हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, बरोबर। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ एक डेसिमल है, कितना डेसिमल है, 1 डेसिमल। सो पीछे से 1 डेसिमल, तो हम इधर पीछे से 1 डेसिमल लगाएंगे तो ये बन गया 5। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आता है 5 टू द पावर x, एक ही बार दिखाना है, बरोबर। इसी से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 0, यहाँ है ना बच्चों log 4, अगर एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर 1 ही आएगा, मतलब बेस के ऊपर पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1। x रेस टू 0 इज 1, सो व्हाट इज 3 रेस टू 0, पावर इज 0, सो आंसर विल बी 1। अब ये है a रेस टू x डिवाइडेड बाय a रेस टू x, व्हाट इज दिस, दिस इज बेस इज सेम a, बरोबर, और ऐसे डिवीजन है तो हम क्या रूल यूज करते हैं, बेस को वैसे ही रख के a माइनस बी, सो a है x और b भी है x, लेकिन डिवीजन की वजह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो x माइनस x क्या होएगा, 0, एंड एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, दैट इज दिस लॉ, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, 7 रेज टू 0 1, 2 रेज टू 0 क्या है बच्चों, 2 रेज टू 0 इंटू 5 स्क्वायर, 2 रेज टू 0 एनी नंबर रेज टू 0 इज 1 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब है 5 जो बेस है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 जो बेस है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना, सो 5 5s are 25 which is equal to 25। a raised to 0 1 into b cube, any number multiplied by 1 will give you the number itself, जैसे 7 1s are 7, 9 1s are 9, b cube into 1 b cube। 8 to the power 0, any number raised to 0 is 1, 3 to the power 0, any number raised to 0 is 1, so 1 1s are 1, x raised to 0 1, x, अभी इस डॉट का मतलब क्या है बच्चों, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, x raised to 0 1 into y raised to 0 1, 1 1s are 1, p raised to 0 1 divided by q raised to 0 1, so 1 divided by 1 1, 10ab जो है वो ब्रैकेट में है टू द पावर 0, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, सो ये इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये ज़रूर आपको लिख के सम्स के लिए यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो ये आप नोट कर लीजिए और फिर या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को रखकर आप सम्स को सॉल्व करते जाइए। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलिनियस एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बाय।